एक आखिरी सवाल आपसे, जब आप लाउड स्पीकर भी हटवाते हैं उसमें भी विपक्ष कह देता है कि सिर्फ एक जगह से मस्जिद से उतरवा रहे हैं, मंदिर से कम उतरवा रहे हैं, आवाज कहीं कम ज्यादा हो रही है, तो ये इशू भी विपक्ष बहुत ज्यादा उठाता। हालांकि इस निकाय चुनाव में ये इशू नहीं रहा, लेकिन जो सवाल हमारा आखिरी है कि 2024 में ऐसा आप क्या करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 में 75 का जो नारा है आपका, वो कैसे जीतेंगे? क्या फार्मूला बनाया आपने? 35 लाख पन्ना प्रमुख बना दिया, 24,000 जो बूथ आप हारे थे वहां आपने नया संगठन खड़ा कर दिया, तो क्या तरीका आप ऐसा अपनाने वाले हैं जो अखिलेश यादव तीसरा मोर्चा बना रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार के यहाँ जा रहे हैं, टीआरएस के यहाँ जा रहे हैं। लगता है कि 2024 में बीजेपी बनाम पूरा विपक्ष एक हो जाएगा, तो बीजेपी की क्या रणनीति है? बीजेपी बनाम पूरा विपक्ष एकजुट है। 2019 में सपा और बसपा जिनका एक बेस वोट है एकजुट रहे, तब भी हम 64 सीटें जीत करके 80 में आए। पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अखिलेश जी का कोई प्रभाव बिहार में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, ममता जी का कहीं दूसरी जगह नहीं है, नीतीश जी का कहीं दूसरी जगह नहीं है। ये नेता एकजुट होंगे, जनता नहीं एकजुट होगी। जैसे पूरा विपक्ष एकजुट होगा, उसका 20 से 25% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 80 बनाम 20 हो जाएगा, जो बार बार आप लोग कहते हैं। ये नहीं बताते कि 20 कौन है, 80 कौन है। हम रहेंगे 80, वो रहेंगे 20, इसलिए कि पूरे देश के अंदर जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, काम चाहती है, और वो काम जमीन में दिख रहा है। जिन लोगों को आवास 5 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश के अंदर लोगों, जिन लोगों के पास छत नहीं थी उनको छत मिल गई, वो लोग किसको करेंगे? 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन मिल रहा है, कोई भूखा नहीं रहा इस कोरोना के पीरियड में। उनके निगाह किसकी तरफ है? वो किसके लिए दुआ देने का काम कर रहे हैं? जो लोग झोपड़पट्टी में रह करके खाना बनाती थी, आज वो लोग गैस सिलेंडर चूल्हा उनको मिला हुआ मुफ्त में। 16 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 6-6 हज़ार रुपये साल में मिलता है। मैं तो एक घटना बनाना चाहता हूँ। 2019 की होली का दिन था, मेरे घर पे एक आदमी आया पान खाए हुए। मैंने कहा बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है भाई छत्रपाल जी? तो कहने आँख में आंसू आ गया। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहने भैया मोदी जी नहीं होते तो मेरे घर में गुजिया नहीं बनती। हमने मोदी जी ने क्या किया? कहा 2,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गया, जिससे मेरे घर में गुजिया बन गई। उन गरीब आदमी की आत्मा की आवाज़ मोदी जी है, इसलिए मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा और 80 की 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। हम 2014 में भारतीय जनता पार्टी 282 सीट जीत के आई, 2019 में 303 सीटें जीत के आई। अब की 350 से ज़्यादा हम जीतेंगे 2024 में, और एनडीए जीत करके 400 से ज़्यादा सीटें लोकसभा की जीत करके आएगा। क्योंकि भारत का एक एक आदमी जो इस देश का डेवलपमेंट चाहता है, विकास चाहता है, सब कुछ चाहता है, वो इस भारत के लोग मोदी जी को आगे लेकर के आना चाहते हैं फिर से, कि विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, नशा मुक्त भारत बनने का काम करे। अब तो आप ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान में मोदी जी की डिमांड होने लगी। वहाँ का किसान, मजदूर, दुकानदार, वहाँ के लोग कहते हैं एक मोदी पाकिस्तान में चाहिए। तो मोदी जी के कार्य की शैली ऐसी है जिससे जो है पाकिस्तान के लोग मोदी जी की डिमांड करने लगे। तो हिंदुस्तान की जनता मोदी जी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उस पर निश्चित तरीके से वोट करेगी, और हम 3/4 से ज़्यादा सीटें जीत करके आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, मीडिया के मंच पर आने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया अजीत आपका, इस पैनल में आप हमारे साथ यहाँ पर। सर आप प्लीज मंच पर ही रहे।